अश्वगंधा एक स्वास्थ्य प्रवर्तक पर एक राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम का आयोजन। इंडिया एड्स एनजीओ एवं जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में अश्वगंधा एक स्वास्थ्य प्रवर्तक एक राष्ट्रीय अभियान आयोजित किया गया। स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए समर्पित एक गैर सरकारी संगठन अश्वगंधा के औषधि लाभों पर ज्ञानवर्धक संगोष्ठी रखी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अश्वगंधा के स्वास्थ्य प्रचार गुणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवा दिमागों को स्थिरता और औषधीय पौधे की था। इस दौरान डॉक्टर और प्रोफेसर और विशेषज्ञों ने एक प्रतिष्ठित पैनल ने भी भाग लिया, जिन्होंने स्वास्थ्य प्रतिरक्षा, निर्माण और तनाव से राहत में अश्वगंधा की भूमिका पर अपने ज्ञान को साझा किया। उनकी अंतर्दृष्टि ने सेमिनार को समृद्ध किया, जिससे छात्रों और उपस्थित लोगों को अपने जीवन में अश्वगंधा अन्य हर्बल उपचारों को अपनाने के लिए प्रेरणा मिली। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद कमलजीत शेरावत ने की। इस मौके पर आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के सीईओ प्रोफेसर डॉक्टर एम.के. दाधी, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर एन.बी. के अलावा के अन्य लोग उपस्थित रहे। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ माह के नाम के लिए प्रायोजित किया, तो सभी लोगों को इसके लिए प्रेरणा दी कि हमें प्रकृति का वातावरण को सही को बैलेंस करने के लिए, प्रदूषण से मुक्त रहने के लिए, ऑक्सीजन को सबको प्रॉपर मात्रा में सबको बराबर मिलती रहे, तो प्रकृति के वातावरण को सही रखने के लिए एक पेड़ माह का नाम कह रहा था। और नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड है, इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ता है। वो कह रहा है कि इस तरह के प्लांट्स हमको लगाना चाहिए जिससे कि हमारे स्वास्थ्य का भी लाभ हो। तो उसके अंतर्गत ही मेडिसिन प्लांट बोर्ड जो है वो अश्वगंधा को इस वर्ष में प्रमोट कर रहा है। और उसके लिए हम जो अश्वगंधा के लिए पूरे दिल्ली को हमने लगभग 6 प्रोजेक्ट दिए हैं, ताकि अश्वगंधा के बारे में प्रोपोगेशन करें, लोगों के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। देखिए इस बार जो इंडिया एड्स जो है वो इस बार का इस कार्यक्रम आज यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में कर रहा है। सर, क्या आज पेड़ वगैरह भी बांटे गए हैं? हाँ, इसमें ये 2 लाख के करीब पेड़ बांटेंगे, और जैसा कि मुझे सूचना मिली है कि 70,000 के करीब तो पेड़ इन्होंने बांट दिए हैं, और बाकी पेड़ भी बांटेंगे। तो एक प्रोजेक्ट में लगभग 2 लाख पेड़ बांटे जाते हैं। तो दिल्ली वालों के लिए क्या मैसेज स्पेशल, क्योंकि आज प्रदूषण आजकल बहुत है। दिल्ली वालों के लिए मैसेज तो देखो, प्रदूषण के लिए मैसेज यही कि प्रदूषण 2 ही चीज़ों पे हो सकता है। एक तो जिनसे प्रदूषण फैलता है उसको कम किया जाए, दूसरी प्रदूषण को जो न्यूट्रलाइज करने वाले हैं वो सारे प्लांट्स हैं। तो उन प्लांट्स को प्लांट्स जितने भी मैक्सिमम जितने लगेंगे उतनी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम घर में भी लगाएं, हमें आसपास में भी लगाएं, बाकी लोगों को भी हम करें, और जितनी भी चीज़ों से प्रदूषण फैलता है उन प्रदूषण फैलने वाली चीज़ों को हम कम करें। जैसे कि ईंट भट्टी चूना वाला वह जो कार्यक्रम होने वाले हैं, जैसे हम कोई अभी तंदूर वगैरह लगते हैं, तो जैसे ग्रेप 2 लागू कर दिया गवर्नमेंट ने, तो उसका भी हम सख्ती से पालन करें। मेरा नाम अर्चना हुआ। अर्चना मैम, आज का जो है कि अश्वगंधा के ऊपर सेमिनार हो रहा है, क्या है थोड़ी इसके? ये सेमिनार जैसा कि सर ने बताया, हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ओर से और नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स की ओर से मिला हुआ है। मैं एक एनजीओ हूँ, पिछले 25 सालों से काम कर रही हूँ और ढेर सारे फील्ड में काम किए हैं। पिछले 2-3 सालों से प्लांटेशन के ऊपर ही मैं काम कर रही हूँ, और आज का सेमिनार उसका एक बहुत बड़ा हम लोगों की एक जीत का उपलक्ष्य है, जो हम लोग आज यहाँ पे सब लोग मिलके उसको मना रहे हैं। क्या आपका एनजीओ पेड़ वगैरह भी बांटता है? बिल्कुल बांटता है। हम लोग अभी पिछले 1 साल में कम से कम 2 से 2.5 लाख पेड़ हम लोग बांट चुके हैं, और अभी आने वाले समय में भी 1 लाख पेड़ हम लोग को बांटना है इसी फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा, स्कूल के प्रिंसिपल्स भी आए थे काफी सारे, तो उनको लेकर क्या? मैंने यहाँ द्वारका में 25 स्कूलों में हर्बल गार्डन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के माध्यम से ही लगाया हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ही एक प्रोजेक्ट है कि स्कूल में हर्बल गार्डन लगाना है। मैंने द्वारका के 25 स्कूलों में, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूल हैं, लगाया हुआ है गार्डन, और वो गार्डन बहुत अच्छे से फलीभूत हो रहे हैं। हर गार्डन में 25 से लेके 35 हर्बल स्पीसीज उपलब्ध हैं। आप कोई भी जाके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो उस गार्डन की देखभाल कौन स्कूल करते हैं या आपकी संस्था करते हैं? पिछले 3 से 4 साल तक हमने किया। 5वें साल में उस गार्डन को हमने अश्व की जो शरीर की स्मेल होती है उससे मिलती जुलती स्मेल आती है इसकी रूट्स में, तो हम उसे बोलते हैं अश्वगंधा। एक बहुआयामी औषधीय पौधा। अश्वगंधा सहित 500 से अधिक पौधे वितरित किए और हर्बल प्रजातियों का एक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया, जिससे दिल्ली के शहरी क्षेत्रों को हरा भरा बनाने में व्यावहारिक भागीदारी को बढ़ावा मिले।